एक वादी के दामन में, जहां पहाड़ों की चोटियां आसमानों को छूती थीं और सरसब्ज खेत दूर दूर तक लहलहाते नजर आते थे, एक खूबसूरत सा गांव था जिसका नाम शारकू था। ये गांव बहुत खूबसूरत था, जहां की हवाएं ताजा और पानी भी बेहद मीठा था। शारकू के लोग बहुत मेहनती, मेहमान नवाज और बड़े मिलनसार थे। वो एक दूसरे की हर काम में मदद करते थे और मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। इसी गांव के दरमियान में एक बड़ा सा पीपल का दरख्त था, जिसे गुलशन के नाम से याद किया जाता था। यह दरख्त काफी घना और सायादार था। उसकी घनी छांव में गांव के लोग जमा होते थे, एक दूसरे की खैर खबर लेते थे। बच्चे दरख्त के नीचे खेलते थे, बूढ़े लोग आराम करते थे और नौजवान गपशप मारते थे। गोया कि सभी लोग बहुत लुत्फ अंदोज होते थे। पीपल का यह दरख्त गांव वालों के लिए किसी नियमत से कम न था। एक तरफ जहां यह गर्मी से बचाव का जरिया था, वहीं यह सर्दी के मौसम में आग जलाने के भी काम आता था। एक दिन जब गांव के सभी लोग अपने कामों में मसरूफ थे और मौसम भी बड़ा खुशगवार था कि अचानक एक शदीद तूफान आ गया। तेज हवाओं ने तमाम दरख्तों को उखाड़ फेंका, घरों की छतों को उड़ा डाला और फसलों को तहस नहस कर दिया। इसी तूफान की जद में गांव का इकलौता सहारा गुलशन नामी दरख्त भी आ गया। तूफान के बाद तो गांव का मंजर ही बदल गया। पीपल के दरख्त की बड़ी बड़ी शाखें टूट गईं और उसका तना भी जमीन पर आ गिरा। गांव के लोग अपने प्यारे दरख्त के नुकसान पर बहुत उदास हो गए, क्योंकि पीपल का दरख्त उनके लिए सिर्फ एक सायादार दरख्त नहीं था, बल्कि ये उनकी रवायात और सकाफत का भी एक हिस्सा बन चुका था। इसके नीचे कई नस्लों ने जन्म लिया था और बड़ी हुई थीं। लेकिन गांव के लोग बड़ी हिम्मत और हौसला वाले थे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आपस में मिलकर दोबारा हंसता बसता गांव कायम करने का फैसला किया और अपने गांव के तमाम घरों की मरम्मत करने का अहद किया। उन्होंने अपने घरों की मरम्मत की, उनको अच्छे से तामीर किया और फसलों में दोबारा बीज बोए और वहीं पर दोबारा पीपल का दरख्त लगाया और दरख्त के गिर्द एक यादगार सी बनाई। और तमाम बड़े छोटे सब ने मिलकर दरख्त की खूब देखभाल की और उसे बड़ा होते हुए देखा। कुछ ही अरसे बाद देखते देखते नया पीपल का दरख्त भी गांव वालों के लिए एक सायादार जगह बन गया।